हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स के सेकेंड चैप्टर बहुपद के बारे में, जिसका यह लेक्चर 1 है। और इसमें हम पूरे थ्योरी पार्ट के समझेंगे। तो वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। ठीक है, बहुपद यानी बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद यानी कि बहुत ज्यादा पद। तो आज की क्लास में हम आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, बहुपद के प्रकार के बारे में, बहुपद के शून्यक, बहुपद के घात, और कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि बहुपद की परिभाषा, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद यानी कि जिसमें एक से ज्यादा पद हो। तो वैसा भी व्यंजक जो ए जीरो ए वन ए एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के रूप में हो, तथा जिसमें एक्स का घात केवल धनात्मक या शून्य हो। क्या हो? जिसमें केवल एक्स का घात क्या होगा? धनात्मक या शून्य, यानी कि होल नंबर हो, उसे क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं। बहुपद यानी कि एक से ज्यादा पद होना चाहिए, और एक्स के पावर में केवल पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। क्या? एक्स का पावर जो होगा वो पॉजिटिव और जीरो होगा। यहाँ पे इस नोट में याद करने वाली बात है कि एक्स की पावर में निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। क्या? कि एक्स के पावर में जो निगेटिव हो, निगेटिव या फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, तो बहुपद के लिए इम्पोर्टेंस कंडीशन क्या हो गया? जिसमें एक्स के पावर खाली पॉजिटिव में होगा संख्या, और निगेटिव निगेटिव नहीं हो सकता, और फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, और रूट के अंदर भी एक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो यहीं से मतलब कि यहाँ पे बहुपद के बारे में हम समझ लिए। और यहाँ पे मतलब कि इसी के ऊपर मतलब कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दे देगा एक नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस 5x-10। बी में दे देगा आपको कि एक्स प्लस 10। दूसरा तीसरा सी में ऑप्शन दे देगा एक्स के पावर -1। सी ऑप्शन में क्या देगा? सी ऑप्शन में दे देगा एक्स के पावर -1 प्लस प्लस में हो जाएगा 6 प्लस सॉरी, एक सेकेंड। ऑप्शन सी में हो जाएगा जैसे कि एक्स के पावर -2, 6x+4। डी में हो जाएगा इनमें सभी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? क्या नहीं है? बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए हमको सबसे पहला ये क्या देखना होगा कि एक्स का पावर पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, और फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले एक्स के पावर में क्या है? पॉजिटिव संख्या। ठीक है, तो ये तो इसमें एक्स के पावर में क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो बहुपद हो जाएगा। x+10 इसके पावर भी पॉजिटिव है, ये भी हो जाएगा। और ये जो है एक्स के पावर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दे दिया है, यहाँ पे निगेटिव में 2 दिया है। क्या है? निगेटिव में 2 है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक्स के पावर में क्या है? निगेटिव संख्या है। क्या है? निगेटिव संख्या है। ठीक, क्या है? निगेटिव संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा। और बहुपद के घात के बारे में आप समझते हैं क्या? क्या समझते हैं बहुपद के घात के बारे में? ठीक है, यहाँ बहुपद के घात के बारे में बताया गया कि दिए हुए बहुपद के चर के अधिकतम मान को ही बहुपद का घात कहते हैं। क्या कहते हैं? जो दिया गया बहुपद जो रहेगा, उसके चर के जो अधिकतम घात जो होगा, उसी को क्या बोलते हैं? बहुपद का घात। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 2x² प्लस 3x के पावर 5 -3x के पावर 6। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि
जिस जो चर होगा उसका जो पावर जो होगा उसका सबसे अधिकतम संख्या जो होगा उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद का घात। यहाँ इसीलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम क्या है, 6 है, इसीलिए यहाँ पे बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसीलिए इसके एग्जाम्पल में हम देख लेंगे, एक एग्जाम्पल में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिख देंगे कि वो निम्न बहुपद का घात निकालने के लिए लिखेंगे निम्न का निम्न बहुपद का घात बता, क्या बताना है, घात बताना है। क्या बताना है, घात बताना है। ठीक है। एक में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6x टू द पावर 4। बी में हो जाएगा एक्स प्लस 10x प्लस एक्स टू द पावर 3, सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा डी, सी में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सी नंबर में सी में हो जाएगा एक्स के पावर 10 प्लस एक्स के पावर 9 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10। डी में हो जाएगा एक्स के पावर 2 प्लस 3x प्लस 6 टू द पावर 6x टू द पावर हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, निम्नलिखित में बहुपद का घात बताना है। और बहुपद का घात क्या होता है, बहुपद का घात होता है जो मैक्सिमम एक्स का पावर यानी कि चर के अधिकतम मान को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे चर का अधिकतम मान क्या होगा, 4 है, तो इसीलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा 4। यहाँ पे चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है, 3 है, इसीलिए बहुपद का घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा अपना 3। ठीक है। यहाँ पे है एक्स टू द पावर 10 प्लस एक्स टू द पावर 9 माइनस 6 स्क्वायर माइनस 10। यहाँ पे भी बहुपद का घात क्या हो जाएगा, बहुपद का घात हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा पावर जो है यहाँ पे 10 देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा बहुपद का घात बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 2 है, 2 से बड़ा यहाँ पे 3 घात 3 पावर में है, इसीलिए इसका भी घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिलता है। अब टाइप्स ऑफ बहुपद पढ़ते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो इसी में एक पार्ट होता है एक घाती बहुपद। क्या होता है, एक घाती या रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, एक घाती या रेखीय बहुपद। इसका इंग्लिश होता है लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। यानी कि एक घाती या रेखीय बहुपद को किसको कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक घाती या रेखीय बहुपद बोलते हैं, जिसका सामान्य रूप जो होता है ए एक्स प्लस बी के जैसा होता है। ए एक्स प्लस बी के जैसा होता है। क्या होता है, ए एक्स बी के जैसा है, यानी कि मान लो कि कोई पी एक्स बहुपद है और वो एक घाती है यानी कि रेखीय बहुपद है, तो उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाए, ए एक्स प्लस बी के और इसका जो क्या होता है, ग्राफ का जो मान होता है, वो ग्राफ का जो रेखा होता है वो सरल यानी कि स्ट्रेट लाइन में होता है। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। स्ट्रेट लाइन में होता है। क्या होता है, और इसके नंबर ऑफ शून्य यानी कि इसका जो शून्य को जो होगा दो, जीरो होगा, केवल एक ही होगा, यानी कि इसका जो जीरो का मान जो होगा वो केवल एक ही होगा, यानी क्योंकि इसका अधिकतम घात क्या है, एक है। यही पे इसका यहाँ पे अधिकतम संख्या अधिकतम घात हो जाएगा, एक हो जाएगा घाती बहुपद का, और शून्य की संख्या कितना होगा, केवल एक होगा। कितना होगा, केवल एक होगा। और यहीं पे इसका जो ग्राफ का जो अति होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, सीधी रेखा होगा। क्या होगा, सीधी रेखा। ठीक है। यहाँ पे हम समझ ले कि ये घाती बहुपद है। ये घाती मतलब कि जिसका अधिकतम घात एक होगा, उसका जो ए एक्स प्लस बी के जैसा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, घाती बहुपद। जिसका जनरल रूप क्या होगा, ए एक्स प्लस बी के जैसा, जिसका घात अधिकतम यानी कि नंबर मैक्सिमम डिग्री कितना होगा, एक होगा, जीरो की संख्या इसमें केवल एक होगी, इसको क्या बोलते हैं, घाती बहुपद। वही अब द्विघाती यानी कि क्वाड्रेटिक और त्रिघाती यानी कि क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में समझते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में समझते हैं। क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है।
तो इसका जो होता है अधिकतम घात जो होता है दुई दुई घात, यानी कि इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे इसको, तो एक हो जाएगा दुई, सॉरी दो, इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे दुई घात को, तो एक हो जाएगा दुई प्लस घात, यानी कि दुई मतलब दो, और घात यानी पावर, ठीक है। तो इसीलिए द्विघाती बहुपद यानी कि जिसका मैक्सिमम पावर कितना होगा, दो होगा, यही यहाँ पे लिखा गया है कि वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात दो हो उसे क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद। जिसका जनरल फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ए बराबर जीरो। अगर ए बराबर जीरो हो जाएगा तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और बी एक्स प्लस सी क्या हो जाएगा, ये घाती बहुपद की तरह हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। इसका ग्राफ जो होता है वो परवलयाकार होता है, क्या होता है, परवलय यानी कि पाराबोला होता है। इसका जो ग्राफ जो होता है वो पाराबोला होता है, ठीक है। और इसका अधिकतम घात कितना होता है, इसके शून्यकों की संख्या कितना होगा, दो हो जाएगा, इसके शून्य की संख्या कितना होगा, दो होगा। वही त्रिघाती बहुपद क्या पढ़ लेंगे, जिसका अधिकतम घात क्या होगा, तीन होगा, क्या होगा, तीन। अधिकतम घात यानी कि इसका मैक्सिमम जो एक्स की पावर जो होगी, यानी कि ये चर का जो पावर होगा मैक्सिमम वो तीन होगा। जिसका व्यापक रूप क्या होगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे भी ये ए बराबर कितना नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। और क्योंकि यहाँ पे ए बराबर अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद होगा। इसीलिए इसका जो यानी कि यहाँ पे जो ए का मान होगा जीरो नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट चीज यहाँ पे वो क्या है कि इसका अधिकतम शून्य क्या होता है, तीन होता है, कितना होता है, तीन। त्रिघाती बहुपद का अधिकतम शून्य क्या होता है, तीन होता है, और द्विघाती बहुपद का कितना होता है, दो होता है। अब हम पढ़ते हैं कि बहुपद का शून्य किसको कहते हैं, यानी कि बहुपद में जो बहुपद का जो शून्य हम लोग निकालते हैं वो क्या, उसको उसका शून्य होता क्या है, और उस शून्य को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लिखे हुए हैं चर चर, यानी कि एक्स का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, शून्य को उसे इस बहुपद का शून्य क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा, बोला गया है कि बहुपद यानी एक्स का वह मान जिससे हम बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्यक बोलते हैं। जैसे कि मान लो कि एक्स बराबर किया, उसको हम किसी बहुपद में डालें और बहुपद का जो फाइनल आंसर जो होगा वो जीरो प्राप्त होगा, ठीक है, जीरो प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एक्स बराबर के क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लो कि पी एक्स कोई बहुपद है, क्या है, पी एक्स कोई बहुपद है, ठीक है। और पी एक्स बराबर एक्स प्लस टू है, तो यहाँ पे हम पी एक्स का कौन सा मान रखेंगे जो हमें पी एक्स क्या हो जाएगा, जीरो प्राप्त होगा, क्या होगा, जीरो प्राप्त होगा। तो यदि एक्स बराबर माइनस दो रखते हैं तो बहुपद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर जैसे कि टेन एक्स, सॉरी एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं कि बहुपद का शून्य का हम किसी को कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, तो यहाँ पे बहुपद का शून्य निकालना है, क्या निकालना है, बहुपद का ठीक है। यहाँ पे मान लो कि हम कोई एक बहुपद लेते हैं जिसका मान है पी एक्स, क्या है, पी एक्स बहुपद जो है पी एक्स है, और इसका जो आती है, मान लीजिए कि हम फोर एक्स प्लस ट्वेंटी दे देंगे, ठीक है, क्या है, फोर एक्स प्लस ट्वेंटी दे देंगे। तो अब यहाँ पे जो सबसे बड़का जो चैलेंज होता है बहुपद का शून्य हम समझ किसको कहेंगे, क्या कहे, किसको कहेंगे, बहुपद का जो हम शून्यक जो होगा, शून्यक हम किसको कहेंगे। तो बहुपद का शून्यक हम उसको बोलेंगे जिसमें यानी कि जो किसको बोलेंगे, एक्स का वह मान जिसे हम बहुपद में रखने पर उसका मान
जीरो के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, जीरो के बराबर हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। बहुपद का क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। ठीक, तो जैसे कि यहाँ पे हम 4x+20 को जो हम एक्स का मान क्या रखेंगे कि जो 20 हो जाएगा, तो मान लें कि हम इसको जीरो के बराबर करेंगे। यहाँ पे 4x बराबर इस साइड जाएगा 20, तो यहाँ पे आ जाएगा -20। 4 से 20 कट जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा -5। यहाँ पे जो -5 जो आया एक्स का मान, वह बहुपद का शून्यक होगा। क्या हो जाएगा? बहुपद का शून्यक होगा। क्या होगा? बहुपद का शून्यक होगा। लिखेंगे अतः शून्यक बराबर -5। यानी कि -5 को हम यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। इस -5 को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 × -5 + 20, यानी कि -20 + 20, यानी कि क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? बहुपद का शून्यक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुपद का शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुपद का शून्यक बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट थिंग है कि द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध बताना है। क्या है? यानी कि जो हम अगर कोई जैसे कि द्विघात बहुपद दिया गया है, ठीक है, उसका हम शून्यक और गुणांक जो होता है, यानी वो शून्यकों का गुणनफल, उसके बीच में हमको रिलेशन बनाना है। क्या बनाना है? रिलेशन बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमको रिलेशन बनाने के लिए हमको यहाँ पे फॉर्मूला दिया जाता है, फॉर्मूला होता है कि यानी कि मान लो कि ये कोई द्विघात बहुपद है, इसका शून्य कितने कौन कौन है? अल्फा, सॉरी, अल्फा और बीटा इसका क्या है? शून्य का, यानी कि जीरो और अल्फा एन बीटा। यानी कि द्विघात बहुपद हो गया ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसका जो शून्यक जो होगा वो अल्फा मानेंगे और दूसरा को क्या मानेंगे? बीटा मानेंगे। तो यहाँ पे हमको जो क्या बना गुणांक किसको कहते हैं? जैसे कि ये हो गया x² का गुणांक, बी हो गया एक्स का गुणांक। ठीक है, इसी के बीच में हमको संबंध स्थापित करना है। तो शून्य का क्या होगा? योगफल हमको नहीं, योगफल और गुणनफल में हमको क्या कर देना है? रिलेशन बना देना है। तो हम इसको शून्य को योगफल में लिखेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। -b/a क्या होता है? -b/a। तो b हमको कहाँ से आएगा? b एक्स का जो गुणांक होगा वो b हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा ये होगा, जो कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहीं पे जैसे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बट्टे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट। शून्यक का जो है जैसे कि अल्फा और बीटा का हम प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म बटे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी को क्या बोल देते हैं? शून्यकों का, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध हो जाता है। यही से क्या बन के आता है? संबंध बन के आता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र पता करना है। यानी कि जैसे कि हमारे पास कोई, जैसे कि अल्फा और बीटा क्या है? शून्य का क्या है? क्या है? शून्य। ठीक है, और अल्फा और बीटा का मान जो है दिया होगा। क्या होगा? दिया रहेगा। ठीक है, दिया रहेगा। क्या रहेगा? दिया रहेगा। ठीक है, तो हमको अल्फा और बीटा का मान क्या रहेगा? दिया रहेगा। ठीक है, और हमको क्या निकालना रहेगा? द्विघात बहुपद। क्या निकालना रहेगा? द्विघात बहुपद। जैसे कि यहाँ पे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, यानी कि हमको अल्फा और बीटा का मान जो हमको दिया रहेगा, अल्फा और बीटा क्या है? शून्य के, यानी कि जीरो था। क्या है? इंग्लिश में हम क्या बोले? शून्य का। ठीक है, तो इसका सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि वो शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, जैसे कि x² शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। इसके ऊपर हम क्या पढ़ेंगे? सवाल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन इसके ऊपर हम बनाएंगे कि दिया गया है, सॉरी, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखेंगे कि एक एक सेकंड,
यहाँ पे हमको सवाल क्या बनाना है, वो निकालना क्या है, द्विघात बहुपद किसके थ्रू, किसके थ्रू लिखेंगे। क्वेश्चन में एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, क्या करना है, ज्ञात करें, जिसके शून्यकों का मान 5 तथा 3 है, ठीक है। क्या है, 5 तथा 3 है। हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद। और क्या दिया गया, शून्यकों का मान दिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे, हल, हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है, शून्यकों का, क्या दिया गया है, शून्यकों का मान, शून्य। एक को हम मान लेंगे अल्फा, ठीक है, जो कि इसका मान दिया गया है 5। दूसरा दूसरा को मान लेंगे बीटा, क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे, बीटा, ठीक है। क्या मानेंगे हम, बीटा मानेंगे। बीटा बराबर क्या दिया गया है, 3 दिया गया हमको। तो लिखेंगे अब द्विघात बहुपद बराबर, सॉरी इसका हम क्या निकाल लेंगे, पहले हम पहले निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग हम क्या फाइंड करेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, क्या फाइंड करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, 5 × 3 = 15। अब लिखेंगे कि अब द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो हमें एक्स का यहाँ पे लिखेंगे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, कितना, 8 है। कितना दिया गया, 8 दिया गया। तो ये हो जाएगा 8x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 15। क्या प्राप्त हुआ, 15। यही तो हमारा द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया जी, द्विघात बहुपद, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात बहुपद बराबर बहुपद का मान क्या हो गया, x², सॉरी सॉरी सॉरी, हमें क्या प्राप्त हुआ, x² माइनस 8x प्लस 8x + 15, दिस इज माई आंसर। क्या हो जाएगा, दिस इज आंसर। यही तो हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया जी, ठीक है। क्या हो गया, द्विघात बहुपद, इसी का तो इंतजार था। नेक्स्ट थिंग हमको क्या पढ़ना है, त्रिघात बहुपद के सूत्र के बारे में। क्या पढ़ना है हमको, त्रिघात बहुपद के शून्य के बारे में। मान लेंगे कि एग्जाम्पल, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में हम समझेंगे कि x³ + bx² + cx + d का जो शून्य जो है, इसको क्या बोलेंगे, जीरो को क्या बोलते हैं हम, शून्य। शून्य को, जैसे कि त्रिघात बहुपद है तो इसमें कितना बहु, कितना शून्य होगा, 3 होगा। तो पहला को मानेंगे जी अल्फा, दूसरा को मानेंगे जी बीटा, और तीसरा को क्या मानेंगे, गामा, ठीक है। क्या मानेंगे, गामा। पहला हो जाएगा अल्फा, दूसरा हो जाएगा बीटा, और तीसरा हो जाएगा गामा। तो यहीं पे हमारा सम का सूत्र हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a।
माइनस बी बाई ए क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। इसको क्या करना है, याद करना है। क्या करना है जी, याद करना है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि इसमें से तो कम चांस है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट और प्लस में 2 नंबर का भी आएगा जी, फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। यही तो आपका हो जाएगा ये आंसर। क्या है आंसर। नेक्स्ट थिंग दिस इज वेरी नेक्स्ट थिंग है कि दो दो का गुणनफल, यानी कि दो दो यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। क्या है, सी बाई ए। इसी को क्या बोलेंगे, दो दो सा दो दो का गुणनफल। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ठीक है, यही आपका हो गया मेन थिंग्स। इसको हम लिखेंगे, यही आपका हो गया जी। इसको आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूला में ये ये हो गया आपका फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो आपका ये भी क्या है, फॉर्मूला है। इसको भी आप याद कर लेना है, इसको भी याद करना है। नेक्स्ट थिंग कि अब हमको पढ़ना कुछ नहीं, विभाजन एल्गोरिथम यानी कि डिवीजन एल्गोरिथम। क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे कि बचपन में सिखाया गया रहेगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यही तो हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, जहाँ आर एक्स बराबर जीरो जाएगा। तो ये आपको कंडीशन याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होगा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यानी कि आइडेंटिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का को हम ऐसे लिख सकेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट थिंग लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे, माइनस सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। नेक्स्ट थिंग अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्या नेक्स्ट थिंग हम इसको पढ़ेंगे कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का जो फॉर्मूला हम समझेंगे, उसमें जो आपको समझना है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे या इस फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट थिंग नेक्स्ट फॉर्मूला इज 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी कि करेंगे। यहाँ पे लिखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर बट्टे हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो दिस इसका जो टोटल मान क्या होगा, माइनस सॉरी इसके अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा बी माइनस बी बाई ए, और इसका होगा सी बाई ए। तो सी बाई ए, तो ए से ए कैंसिल जाएगा, इसका फाइनल आंसर इज माइनस बी बाई सी। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी वन वन यानी कि माइनस बी बाई सी। क्या हो गया, माइनस बी बाई सी। ठीक है, क्या हो गया, माइनस बी बाई सी। ये हो गया आपका जो आज का जो क्लास है खत्म। क्या हो गया, अब आज का क्लास क्या हो गया, द एंड हो गया। ठीक है, इसको हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेंगे, रिकैप कर लेंगे कि आज हम क्या क्या पढ़े। यहाँ पे आपका फर्स्ट टॉपिक था बहुपद यानी कि पोलिनोमियल के बारे में समझना था, जिसमें हम पोलिनोमियल की भाषा को समझे कि वैसा वैसा बीजीय व्यंजक जो ए जीरो प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के रूप में होता है, उसको क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। बहुपद का जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ होल नंबर होना चाहिए, यानी कि उसमें उसका पावर जो होगा निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, उसका पावर फ्रैक्शन और निगेटिव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमने पढ़ा कि बहुपद का जो घात है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जो बहुपद के चर का जो सबसे अधिकतम मान जो होगा उसको बहुपद का घात बोलते हैं। एक घाती बहुपद किसको बोलते हैं, जिसका हम अधिकतम घात क्या हो जाएगा, अधिकतम घात हो जाएगा सिर्फ एक होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक घाती बहुपद। जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं।
त्रिघाती बहुपद का जो अधिकतम घात हो जाएगा उसको हम त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। इसका मैक्सिमम, इसका अधिकतम शून्य क्या होगा, 2 होगा। इसका अधिकतम शून्य क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, बहुपद के शून्य को किसको बोलते, किसे बोलते हैं, यानी कि एक्स का वह मान जिसको हम समीकरण में यानी कि बहुपद में रखने पर बहुपद शून्य के बराबर हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य बोलते हैं जी। ठीक है, यहाँ पे हमने बहुपद का शून्य निकालना सीखे हैं कि बहुपद के शून्य को निकाला कैसे जाता है। यहाँ पे हमने समझा है कि द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांक के बीच में संबंध को समझे। क्या समझे, संबंध को समझे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस सॉरी सी बाई ए होता है, ये हो गया सेकेंड फॉर्मूला द्विघात बहुपद का निकालने का। हमने सूत्र समझा है कि एक से अगर अल्फा बीटा का मान दिया गया रहेगा तो उसको इस सूत्र का उपयोग करके हम द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद त्रिघात बहुपद के शून्य के बारे में हम समझे कि उसके उस त्रिघात बहुपद के शून्य के एक दूसरे के संबंध में क्या रिलेशन है, यही हम यहाँ पे पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग क्या है कि विभाजन रूल को हमने समझा कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुने भाग पर प्लस छेद पर। सेकेंड लास्ट चीज जो हमने पढ़ा है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो जैसे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या लिखेंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा। यही आपका क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा के बराबर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको इसका दोनों का एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा होगा। अल्फा अल्फा कटेगा, बीटा का रह जाएगा, बीटा अल्फा प्लस बीटा का मान होगा बी बाई ए माइनस बी बाई ए, और इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए। ठीक है, यहाँ से ए कैंसिल गया, फाइनल फॉर्मूला इज बी बाई सी। क्या होगा, माइनस बी बाई सी। क्या हो गया, माइनस बी बाई सी। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई सी। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे क्या होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट हम अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, बहुपद का शून्य निकालने के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।